अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है खाली टिफ़िन, पेज नंबर 59। माधव खाने पीने का बहुत शौकीन था। उसे तरह तरह की चीज़ें खाना बहुत अच्छा लगता था। बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, समोसे आदि खाना उसकी आदत बन चुकी थी। माँ के मना करने पर भी वह कोई न कोई बहाना बनाकर ये सब चीज़ें खा ही लेता था। इस कारण से माधव का वज़न बढ़ता जा रहा था। माधव की माँ इसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। वे उसे बार बार समझाती कि ये सब खाना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, लेकिन माधव एक ना सुनता। तो इस पाठ में एक लड़के का नाम बताया गया है जिसका नाम क्या है, माधव। उसे खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन वो सिर्फ जंक फूड खाता था। जैसे आप लोगों को भी जंक फूड बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, ये सब खाना आपको बहुत पसंद है। वैसे माधव को भी ये सब खाना बहुत पसंद था, लेकिन माँ उसके ये जो चीज़ें खाता था उसकी वजह से वो बहुत परेशान थी, क्योंकि ये सेहत उसके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी नहीं थी, क्योंकि इससे उसका वज़न बढ़ता जा रहा था। पर माँ उसे बहुत बार समझाती माधव को कि ये खाना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन माधव उसकी माँ की बात नहीं सुनता था। उसके सभी दोस्त उसके खाने पीने के शौक के बारे में जानते थे। एक दिन माधव की कक्षा में एक नई छात्रा जोया आई। उसके सभी दोस्तों को पता था कि माधव को इन सब चीज़ों का बहुत बहुत पसंद है, जंक फूड। तो एक दिन उसकी क्लास में एक नई छात्रा यानी एक नई स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया जिसका नाम था जोया। उसका दाखिला अभी अभी हुआ था, उसका एडमिशन अभी अभी हुआ था। वह सभी बच्चों से दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए वह अपने टिफ़िन में रोज़ कुछ न कुछ नया लाती। एक दिन जोया टिफ़िन में समोसे लेकर आई। जोया ने माधव से कहा, माधव, ये समोसे मेरे दादी ने बनाए हैं, वे बहुत ही अच्छे समोसे बनाती हैं। तो जोया जो थी वो सब बच्चों से दोस्ती करना चाहती थी, क्योंकि अभी अभी उसका एडमिशन हुआ था, तो उसका कोई दोस्त नहीं था। तो वो क्या करती, हर रोज़ टिफ़िन में अच्छी अच्छी चीज़ें लाती कि सब मुझसे मेरे पास आए, मेरे साथ अपना टिफ़िन शेयर करें और मुझसे दोस्ती करें। तो एक दिन जोया ने टिफ़िन में क्या लाया, समोसे लेकर आई और माधव से क्या कहा, ये समोसे मेरे दादी ने बनाए हैं, जो बहुत ही अच्छे समोसे बनाती है। समोसे देखकर माधव के मुंह में पानी आ गया और वह बोला, अच्छा ये बात है, लाओ मुझे दो, मैं एक खाकर बताता हूँ। माधव को रोकते हुए सुमन बोली। तो ये सुनकर माधव, जोया की बात सुनकर माधव ने क्या कहा कि लाओ मैं चक्कर बताता हूँ कि ये स्वादिष्ट है या नहीं है, अच्छे है या नहीं है। जैसे ही उसने समोसे का नाम सुना, उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया और उसने जोया से समोसे खाने के लिए मांगे। लेकिन माधव की जो एक दोस्त थी सुमन, उसने बोला, माधव अभी नहीं, हम लंच में समोसे खाएंगे, सब मिल बांट कर लंच में खाएंगे। जोया अभी तुम इन्हें रख लो। इतने में हिंदी की अध्यापिका भी कक्षा में आ गई। उतने में हिंदी का पीरियड शुरू हो गया। अध्यापिका ने सभी बच्चों को हिंदी की पुस्तक निकालने को कहा, लेकिन माधव का ध्यान तो जोया के समोसे पर ही था। वह खुद को उन्हें खाने से रोक नहीं पा रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को रोका। हिंदी की अध्यापिका के जाने के बाद सभी बच्चे खेल के पीरियड के लिए कक्षा से बाहर जाने लगे। माधव का ध्यान अब भी समोसे पर ही था। माधव अपनी सीट पर ही बैठा रहा। सुमन ने माधव से पूछा, माधव, खेल के पीरियड में नहीं जाना है क्या? माधव बोला, वो नहीं सुमन, मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, तुम जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। सुमन हंसते हुए बोली, ज़रूर, तुमने पिज़्ज़ा या बर्गर खाया होगा, और कक्षा से बाहर चली गई। माधव जल्दी से जोया के बैग के पास पहुंचा और उसका टिफ़िन निकाल लिया। उसने जल्दी जल्दी सारे समोसे खाए और टिफ़िन वापस जोया के बैग में ही रख दिया।
थोड़ी देर बाद वह बाकी बच्चों के पास पहुंच गया। तो जब सुमन ने जोया को कहा कि ये टिफ़िन आप आपके बैग में ही रख दो, हम इसे लंच में खाएंगे। उसके बाद हिंदी का पीरियड शुरू हो गया। हिंदी के टीचर ने सभी को हिंदी की पुस्तक निकालने को कहा और पढ़ाना शुरू किया, लेकिन माधव का ध्यान कहाँ पर था? समोसे में ही था। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था समोसे खाने के लिए, पर जैसे तैसे उसने हिंदी के पीरियड में अपने आप को अपना सब्र किया और फिर उसके बाद जब खेल का पीरियड आया तो सब बच्चे खेल के लिए बाहर ग्राउंड में चले गए, लेकिन माधव नहीं गया। तब सुमन ने क्या कहा माधव से कि माधव तुम नहीं आ रहे हो खेलने के लिए? माधव ने कहा नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द है। ये बहाना बनाकर माधव क्लास में ही रुक गया और उसने झट से जोया के बैग में से टिफ़िन निकाला और समोसे पूरे खा लिया। और समोसे खाने के बाद वो सभी बच्चों के पास पहुंच गया। लंच की घंटी बजने पर सुमन ने जोया से कहा, जोया जल्दी से समोसे निकालो, मुंह में पानी आ रहा है। परंतु जोया ने जैसे ही अपना टिफ़िन खोला उसमें समोसे नहीं थे। जोया हैरानी से बोली, अरे इसमें ही तो थे, कहाँ गए? सुमन के पास खड़ा एक बच्चा बोला, जोया तुम सारे समोसे खा गई, नहीं खिलाने थे तो पहले ही मना कर देती। जोया बोली, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता समोसे कहाँ गए। सुमन ने बोला, छोड़ो भी अब सब। तो जब लंच ब्रेक का टाइम आया तो सुमन ने क्या कहा जोया से कि आप जल्दी से तुम्हारा टिफ़िन निकालो समोसे खाने के लिए, हम सब मिल बांट कर समोसे खाएंगे। पर जब जैसे ही जोया ने अपना टिफ़िन निकाला तो उसमें समोसे थे नहीं थे। तो सब हैरान रह गए कि कहाँ चले गए। तो जो उनके पास एक बच्चा खड़ा था उसने क्या कहा जोया से, अगर तुम्हें ही सब समोसे खाने थे तो हमें पहले ही मना कर देती। पर जोया ने क्या कहा कि नहीं, मुझे ही नहीं पता कि समोसे कहाँ चले गए। फिर सुमन ने बोला, ठीक है, अब छोड़ दो इस बात को। अब रोज़ कक्षा में किसी न किसी का टिफ़िन खाली होने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन उनके टिफ़िन खाली कर देता है। माधव इस बारे में कभी कुछ नहीं कहता। इस कारण से सुमन को माधव पे कुछ शक हुआ। तो अब क्या होता था, रोज़ क्लास में किसी न किसी बच्चे का टिफ़िन खाली हो जाता था, पर सब इस बात पे चर्चा करते, लेकिन माधव इस बारे में कुछ भी बात नहीं करता। तो सुमन को क्या शक हुआ कि ये सब जो टिफ़िन खाली हो रहे हैं ये सब कौन कर रहा है? माधव कर रहा है। उसे माधव पर शक हुआ, लेकिन वह सच जानना चाहती थी। एक दिन सुमन कक्षा में पिज़्ज़ा लेकर आई। उसने जानबूझकर माधव से कहा, माधव आज मैं पिज़्ज़ा लाई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है, हम दोनों लंच में साथ खाएंगे। माधव ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। लेकिन जब उस सुमन को माधव पे शक हुआ, लेकिन वो माधव के मुंह से ही सच जानना चाहती थी, तो उसने एक दिन क्या किया, एक दिन वो स्कूल में पिज़्ज़ा लेकर आई और उसने माधव से क्या कहा कि मैं आज पिज़्ज़ा लाई हूँ, हम सब लंच में मिल बांट कर खाएंगे। जब बच्चे खेल के पीरियड में जाने लगे तो माधव बहाना बनाकर कक्षा में ही रुक गया। सभी के जाने पर माधव ने सुमन का लंच निकाला और पिज़्ज़ा खाने लगा। तो जैसे ही खेल का पीरियड शुरू हो गया, सब बच्चे ग्राउंड पर खेलने के लिए चले गए मैदान में, लेकिन माधव क्लास में ही रुक गया और उसने झट से सुमन का टिफ़िन बॉक्स निकाला और पिज़्ज़ा खाने लगा। तभी सुमन कक्षा में पहुंची। तभी कौन पहुंची कक्षा में? सुमन। अचानक सुमन को देखकर माधव घबरा गया और बोला, वो मैं तो सिर्फ देख रहा था कि कैसा बना है। पास आकर सुमन बोली, माधव मैं जानती हूँ कि रोज़ तुम ही हम सबके टिफ़िन खाली करते थे, लेकिन मुझे केवल शक था। मैंने जानबूझकर तुमसे पिज़्ज़ा वाली बात कही। माधव हड़बड़ाते हुए बोला, लेकिन सुमन ये बात तुम किसी को बताना नहीं। सुमन बोली, ज़रूर,
लेकिन तुम वादा करो कि आज के बाद किसी का टिफ़िन चुरा कर नहीं खाओगी। तो जैसे ही माधव ने सुमन का टिफ़िन खोला तो उतने में कौन आ गया वहाँ पर? सुमन आ गई। और उसने जैसे ही उसने सुमन को देखा वो डर गया और वो बोला, अरे मैं तो सिर्फ देख रहा था कि ये कैसा बना हुआ है। तो सुमन पास आकर माधव को क्या बोली, क्या कहा उसने माधव से कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम ही रोज़ सभी के टिफ़िन खाते हो। मैंने तुम्हें सच जानने के लिए ही आज क्लास में पिज़्ज़ा लाया था। और उसने क्या कहा कि अब तो माधव डर गया। माधव ने डर के सुमन से क्या कहा कि तुम ये बात किसी को मत बताना। तो सुमन ने कहा, हाँ ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि अब से तुम किसी का टिफ़िन नहीं चुरा कर खाओगे, क्योंकि जब तुम किसी का टिफ़िन चुरा कर खाते हो तो सब भूखे रह जाते हैं और इसकी वजह से सब भूखे तो रह जाते हैं, लेकिन इस जो तुम रोज़ टिफ़िन लोगों का चुराते हो उससे तुम्हारी सेहत पर भी असर पड़ेगा, तुम्हारी सेहत भी खराब हो सकती है। माधव, हमें अच्छी आदतों को ही अपनाना चाहिए, ना कि बुरी। माधव ने सुमन से वादा किया कि आज के बाद वह अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देगा और अच्छा इंसान बनेगा। तो माधव ने क्या कहा, हाँ ठीक है, मैं अब से किसी का टिफ़िन नहीं चुराऊंगा और अपनी सिर्फ अच्छी आदतें अपनाऊंगा और अच्छा इंसान बनूंगा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और अच्छा बनने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ एक बार पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।